गुहे ने शाद की श्री राम से अपने यहाँ रुकने की प्रार्थना, जिन्होंने अंधकार के जैसे सर्वत्र फैले हुए शत्रुओं को पराजित करके भगाया, सब विद्याओं में अपना अधिकार स्थापित किया, अत्युन्नत स्थान में रहकर अनुपम आज्ञा चक्र चलाया, श्रेष्ठ कीर्ति को स्थापित किया। अपने शासन काल में इस विशाल संसार के सब लोगों के मन में रहकर सब पर कृपा की। और अब जो मृत हो गए हैं, ऐसे युद्ध भी दशरथ के समान ही अरुण किरण वाला सूर्य भी अस्त हो गया। संध्या काली नित्य कृत्यों को यथाविधि समाप्त करके वीर रामचंद्र और क्षीर समुद्र में उत्पन्न अमृत समान सीता देवी ने धरती पर बिछाई गई नाड़ल घास की बनी चटाई पर विश्राम किया। कनिष्ठ लक्ष्मण दृढ़ धनुष हाथ में लिए प्रभात होने तक अपलक खड़े रहकर पहरा देते रहे। जिन लक्ष्मण की देह कांति सूर्य की किरणों से आवृत मेरू की स्वर्णमय आभा को मात करने वाली थी, जो जगमगाती हीरकों के आभरण पहनने योग्य थी और जो सिंह के सदृश बलवान थी, ऐसे लक्ष्मण ने निंद्रा नामक सुंदरी के उनके सम्मुख प्रकट होने पर उससे कहा, जब हम सुंदर प्राचीरों से घिरी अयोध्या में लौट कर जाएंगे, तब तुम मेरे पास आना, तब तक तुम मेरे पास मत आना। वीरता के आगा करवालधारी लक्ष्मण की आज्ञा का उल्लंघन न कर सकने के कारण निंद्रा देवी लक्ष्मण के चरणों को प्रणाम करके और ये कहकर कि जब तुम प्राचीरों से घिरी स्वर्गलोक जैसी अयोध्या में आओगे, तब मैं तुम्हारे चरणों के आश्रय में आऊंगी। वहां से चली गई। निंद्रा देवी के यूं प्रणाम करके चले जाने के पश्चात लक्ष्मण अपने प्रभु को निरंतर उत्तम कमल के आसन पर रहने वाली लक्ष्मी के अवतार सीता के साथ उस प्रकार भूमि पर शयन करते हुए देखकर उनकी दुखद दशा पर अत्यंत शोकाकुल हुई। उनका मन टूट सा गया। उनकी आंखों से अश्रुओं के निर्झर बह चले। वे दुख से भरी प्रतिमा सदृश एक शिला पर निष्पद हो खड़े रहे। पिछले दिन जन्म रहित सूर्य मानो ये सूचित करते हुए अस्त हुआ था कि असंख्य जन्म लेते रहने वाले ये जीव पवित्र दिखाई पड़ने वाले स्वर्ग आदि विनश्वर लोकों को भूल जाएं और मोक्ष के एक मार्ग को सोचकर जान लें और उस पर चलें, क्योंकि उनके मर जाने का यही ढंग है। वही सूर्य मानो ये सूचित करते हुए अवोदित हुआ कि ये जीव ऐसे ही जन्म लेते हैं। कीचड़ में उत्पन्न होने वाले अति सुंदर कमल पुष्प रथारूढ़ होकर प्रकट हुए। उष्ण किरणधन सूंद के मंडल के दर्शन से प्रफुल्ल हुए। विलक्षण अंजन व सूर्य जैसे प्रभु राम को देखकर सुंदर वजलता जैसी सीता का मनोहर मुख कमल प्रफुल्ल हुआ। राम प्रभात कालीन नित्य कृत्य समाप्त करके शत्रुओं के लिए भयंकर अपने कंधे पर धनुष को रखे हुए वेदज्ञ मुनियों से अनुसूत होते हुए आश्रम से चल पड़े। प्रथम दर्शन में ही भक्ति से दास से स्वीकार करने वाले गोहे को देखकर कहा, पिता, हमको पार उतारने के लिए एक अच्छी नौका शीघ्र ले आओ। आज्ञा के ये वचन सुनकर गोहे के नेत्रों से अश्रु बह चले। उसके प्राण व्याकुल हो गए। राम के चरणों से वियुक्त होने की इच्छा न होने से वह सीता देवी के साथ शोभित होने वाले नील कुवलय अलसी पुष्प समुद्र और सजल मेघ इनकी समता करने वाले राम के चरणों को नमस्कार करके यूं कहने लगा, हम कभी असत्य मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं।
हमारा निवास स्थान वन ही है। हम अक्षुण बल से युक्त हैं। आपकी आज्ञाओं का हम यथाविधि पालन करते रहेंगे। इसलिए सुंदर पुष्प मालाधारी हे प्रभु, हम दासों को आप अपने बंधु जन समझें और हमारे ग्राम में चलकर चिरकाल तक सुख से रहें। हमारे यहाँ मधु बहुत मात्रा में होता है, धान बहुत होता है, देवों के भी आहार के योग्य मांस है। हम श्वान के जैसे आपके सेवक हैं। हमारे प्राण आपकी सेवा में निरत हैं। आपके विहार के लिए वन है, स्नान के लिए गंगा भी है। अतः जब तक मैं यहाँ रहूंगा, तब तक आप भी आनंद से हमारे संग रहें। हमारे यहाँ पधारी। पहनने के लिए रेशमी जैसे चरम वस्त्र हैं, विविध रस के भोज्य पदार्थ हैं, श्रृंखलाओं में लटकाए गए निंद्रा करने के योग्य पर्यंक के जैसे तख्ते हैं, निवास के योग्य छोटे छोटे कुटीर हैं, शीघ्रगामी हमारे चरण हैं और विघ्न डालने वालों को मारने वाले धनुर्धारी हमारे घर हैं। आप यदि शब्द धर्म आकाश में स्थित किसी वस्तु को भी चाहोगे, तो हम शीघ्र उसे ला देंगे। आपकी आज्ञा का पालन करने वाले 500 निषाद हैं। वे देवों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। यदि आप एक दिन भी हमारे झोंपड़े में ठहरेंगे, तो उससे हम तर जाएंगे। उससे उत्तम कोई दूसरा जीवन हमारे लिए नहीं होगा। यूं गोहे ने निवेदन किया। तब गोहे की प्रार्थना सुनकर महिमा में प्रभु ने अपने मन को कृपा से भरकर उज्जवल मंद हाथ करके कहा, हे वीर, हम गंगा में स्नान करके वन में रहने वाले महत्माओं की सेवा में रहकर कुछ ही दिनों में पुनः तुम्हारे आवास में आनंद के साथ आ पहुंचेंगे।